हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज से हम लोग क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री को शुरुआत करते हैं। 11th क्लास और हिंदी माध्यम के हम लोग देखेंगे। हिंदी माध्यम में केमिस्ट्री चैप्टर हम लोग 1 शुरू करेंगे। नहीं, आज से नए शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं 11th क्लास का। और विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर को जितने भी पॉइंट्स एनसीईआरटी का सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। नहीं, तो आज हम लोग इस अध्याय के अंदर पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। नहीं, केमिस्ट्री होता क्या, साइंस होता क्या। हम लोग बहुत दिन से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, पर विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि साइंस होता क्या है। नहीं, साइंस का मतलब क्या होता है। नहीं, साइंस को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, इस सब बारे में हम लोग आज जानेंगे विद्यार्थियों। साइंस का मतलब होता क्या है। नहीं, आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग का क्लास स्टार्ट हो गया है। आप विद्यार्थियों क्लास अटेंड प्रत्येक दिन करें। और हम लोग क्लास 11 के लेक्चर 1 चैप्टर 1 है। नहीं, और इस अध्याय का नाम विद्यार्थियों रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। फर्स्ट जो आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो अध्याय है विद्यार्थियों, वो आपका है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें इसमें क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। नहीं, जिसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, अब एकदम आपको बताना नहीं है, अब आपको टेंशन मुक्त हो जाना है। केमिस्ट्री बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। नहीं, बहुत आसान लगने लगेगा आपको। बस आप नहीं, शुरू से अंत तक प्रत्येक क्लास का जितने भी लेक्चर हैं, सभी लेक्चर को आप एक एक करके सीरियल से आप देखते रहिए। आपके एकदम आसान लगने लगेगा केमिस्ट्री, कोई ज्यादा भाष नहीं विद्यार्थियों। नहीं, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। अब ये चैप्टर का जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है विद्यार्थियों, वो चैप्टर आपका क्या है। नहीं, चैप्टर नंबर 1 देखेंगे आज हम लोग। चैप्टर कौन सा है विद्यार्थियों, 1। और इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है सर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। हैं विद्यार्थियों। नहीं, अवधारणाएं। नहीं, ये हम लोग का अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है विद्यार्थियों। नहीं, फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या होता है सर, सम बेसिक कंसेप्ट। नहीं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नहीं, ये आपका विद्यार्थियों लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अध्याय का नाम समझ गए। तो चलिए हम लोग अध्याय शुरू करने से पहले साइंस के बारे में समझता कि विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान के एक पार्ट से आपका किसका, साइंस का पार्ट से विद्यार्थी। नहीं, साइंस का एक भाग है, समझ गए। नहीं, एक चीज तो अब सबसे पहले सर साइंस होता क्या है, साइंस के बारे में बताइए सर। नहीं, तो साइंस आपका यानी कि विज्ञान क्या होता है विद्यार्थियों, ये समझेंगे हम लोग। साइंस यानी विज्ञान। अब ध्यान से आप समझेंगे विद्यार्थियों, पहले समझ लेंगे, इसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो साइंस विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है विद्यार्थियों। कितने शब्दों से, 2। कौन कौन शब्द है सर, एक होता है वी प्लस ज्ञान। अब वी का मतलब होता है विद्यार्थियों विशेष। वी का मतलब क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब, ज्ञान का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञानी होता है विद्यार्थी। समझ गए, एकदम ध्यान से समझेंगे, एकदम आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। तो विज्ञान का मतलब यानी विज्ञान वी प्लस ज्ञान से बना हुआ है। वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब क्या होता है आपका, ज्ञान होता है विद्यार्थियों। तब इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान वह सब्जेक्ट है, वह विषय है जो विशेष ज्ञान प्रदान करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थियों,
विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान यानी साइंस। क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं सर हम लोग? विज्ञान का क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं साइंस का? तो वह विषय विशेष ज्ञान प्रदान करता हो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों हम लोग? उसे विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहा जाता है, नहीं, या विज्ञान कहते हैं। क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों लोग? उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। वि का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों विशेष, और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी कि विज्ञान जो आपका वह विषय है जो हमें विशेष ज्ञान प्रदान करता हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विज्ञान कहते हैं विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब यहाँ पर विशेष ज्ञान किस चीज का? तो जितनी भी वस्तु है वो सभी वस्तुओं के बारे में विशिष्ट ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। इसको और डिफिनेशन अलग तरह से लिख सकते हैं हम लोग। क्या विज्ञान का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं सर? यानी कि साइंस। विज्ञान का डिफिनेशन साइंस का क्या लिख सकते हैं हम लोग? और आप लिखना चाहे तो अलग तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर हम लोग? तो वह विषय जो किसी वास्तु के विशिष्ट, नहीं, क्या विद्यार्थियों? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध, नहीं, क्रमबद्ध, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध, नहीं, क्रमबद्ध, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध वह विषय जो किसी वस्तु के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान, वस्तु के विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता हो, ज्ञान प्रदान करता हो, नहीं, करता हो, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी हम लोग? उसे विज्ञान कहते हैं सर। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब तो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों। यस या नो बताइए, आप क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया सर कि विज्ञान वह विषय जो किसी भी वस्तु के विशेष ज्ञान क्रमबद्ध, नहीं, सिस्टम तरीके से जो हम लोग को ज्ञान प्रदान होता हो, किससे होता है विद्यार्थियों? वो साइंस से होता है सर, विज्ञान से होता है। समझ गए ये चीज? अब हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का वर्गीकरण। साइंस का क्या देखेंगे विद्यार्थियों हम लोग? वर्गीकरण, नहीं, वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण क्या देखेंगे विद्यार्थियों हम लोग? विज्ञान का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस बोल सकते हैं विद्यार्थी हम लोग। नहीं, विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण। अब विज्ञान का जो वर्गीकरण किया गया है 3 वर्गों में बांटा गया। विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया विद्यार्थियों? 3 वर्गों में। कौन कौन सा वर्ग है सर? वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3। विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों। नहीं, ये समझेंगे हम लोग। अब ये जो आपका विज्ञान है ये 3 प्रकार का होता है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वो कौन कौन सा है सर? समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। नहीं, यहाँ समझेंगे विद्यार्थी हम लोग कि साइंस जो होता है विज्ञान, उसे 3 वर्गों में, कौन कौन से वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, यहाँ पर समझेंगे हम लोग विज्ञान। नहीं, विज्ञान के बारे में समझेंगे विद्यार्थी हम लोग। क्या अब देखिए यहाँ पर, नहीं, ये चीज विज्ञान। अब विज्ञान कौन कौन से होते हैं सर? वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। नहीं, यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा।
विज्ञान तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है सर? यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नहीं कौन कौन सा है आपका, तीनों को पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके विद्यार्थियों। नहीं, अब देखिए सबसे पहला जो आपका विज्ञान होता है वो कौन सा विज्ञान होता है विद्यार्थियों? खगोलीय विज्ञान होता है। कौन सा? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान होता है, खगोलीय विज्ञान बोलते हैं। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है सर? प्राकृतिक विज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञान होता है विद्यार्थियों। कौन होता है? प्राकृतिक विज्ञान होता है। और क्लास का आपका होता है वो भूवैज्ञानिक विज्ञान होता है विद्यार्थियों। भूवैज्ञानिक विज्ञान होता है, भूवैज्ञानिक विज्ञान होता है। नहीं, ये समझेंगे हम लोग। तो अब सर खगोलीय विज्ञान के इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में भी देखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? खगोलीय विज्ञान को एस्ट्रोनॉमिकल, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है विद्यार्थियों। नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बोलते हैं। समझ गए? नहीं, ये चीज। प्राकृतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं सर? नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस कहा जाता है। नहीं, क्या कहा जाता है? नेचुरल साइंस कहा जाता है। इसके बाद भूवैज्ञानिक विज्ञान किसको बोलते हैं सर? जियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? जियोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। जियोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। समझ गए? तो विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया विद्यार्थियों? तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है सर? पहला आपका खगोलीय विज्ञान हो गया, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान हो गया, और तीसरा आपका कौन सा विज्ञान हो गया विद्यार्थियों? भूवैज्ञानिक विज्ञान हो गया। अब आपने पढ़ा होगा सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। आप यहाँ कहाँ से बता दिए? आगे आएगा विद्यार्थी, सब्र कीजिए। नहीं, पूरे मतलब आपके अंदर की जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। आपको बस लगने लगेगा बहुत आसान है, आपको केमिस्ट्री बहुत इजी है। नहीं, ये चीज। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी। तो साइंस को बेसिकली कितने वर्गों में बांटा जाता है? तीन। खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान। अब खगोलीय विज्ञान किसको बोलते हैं सर? तो वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल एवं वायुमंडल से संबंधित हर चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? खगोलीय विज्ञान कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान किसको बोलेंगे सर? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में नेचर में जो भी होने वाली घटनाएं, वो सभी घटना का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है विद्यार्थियों। समझ गए? नहीं, इसके बाद भूवैज्ञानिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सुनामी, नहीं बाढ़, ये सब चीज का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है विद्यार्थियों? भूवैज्ञानिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन लिखेंगे। खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, इसके बाद भूवैज्ञानिक विज्ञान देखेंगे विद्यार्थियों ने। तो आगे चलते हम लोग पहला लिखते हैं कौन सा आपका? खगोलीय विज्ञान। कौन सा विज्ञान विद्यार्थियों? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान। कौन सा विज्ञान? खगोलीय विज्ञान देखेंगे हम लोग। नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है विद्यार्थियों। नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा सर? अभी हमने बताया है आपको। नहीं, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? विज्ञान की वह शाखा। नहीं, विज्ञान, ये विज्ञान का एक पार्ट है। विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम लोग किसको अध्ययन? जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वायुमंडल से संबंधित
चीजों का अध्ययन किया जाता है, हर चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी हम लोग? किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग खगोलीय विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? खगोलीय विज्ञान बोलते हैं सर, नहीं खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया होगा विद्यार्थियों? नहीं एकदम क्लियर सर, सिंपल सा। वायुमंडल या वायुमंडल से संबंधित जो भी चीजें, वो हर चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय विज्ञान कहलाता है। समझ गए? यस सर। इसके बाद कौन सा था हम लोग का? इसके बाद हम लोग का आता है सर प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस आएगा इसके बाद हम लोग का? प्राकृतिक साइंस होता है, नेचुरल विज्ञान होता है, नेचुरल साइंस होता है विद्यार्थियों। नहीं तो हम लोग लिखेंगे आगे प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान समझेंगे विद्यार्थियों। नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस विद्यार्थियों? नेचुरल साइंस कहा जाता है, नेचुरल साइंस बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं यस सर। तो प्राकृतिक विज्ञान किसको बोलेंगे हम लोग? रटना नहीं विद्यार्थी, समझ के याद रखना। प्राकृतिक का मतलब समझ आता होगा आप लोगों को। अब प्राकृतिक में जितनी भी घटनाएं होती है, जो भी घटना होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा विद्यार्थियों। समझ गए? नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में क्या? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक। क्या बच्चे? प्राकृतिक में होने वाली, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का, नहीं होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है विद्यार्थियों? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? किया जाता है, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। उसे कौन सा विज्ञान बोलेंगे विद्यार्थियों? प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान बोलेंगे? प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है सर, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। समझ पा रहे? नहीं समझ गए? यस सर। कि जो भी प्राकृतिक में घटना होगा उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है विद्यार्थियों। समझ रहे? नहीं यस सर। अब इसके बाद आगे हम लोग का कौन सा आता है? इसके बाद हम लोग का आता है सर आपका है भूवैज्ञानिक विज्ञान, जिसको जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब भूवैज्ञानिक विज्ञान किसको बोलेंगे सर? तो सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, नहीं ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका भूवैज्ञानिक विज्ञान कहलाता है। भूकंप के बारे में अध्ययन करना। समझ गए? नहीं ये चीज। तो चलिए हम लोग आगे लिखते हैं कौन सा? भूवैज्ञानिक विज्ञान। कौन सा तीसरा विद्यार्थी हम लोग? भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक विज्ञान, भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक विज्ञान लिखे, वैज्ञानिक विज्ञान, नहीं भूवैज्ञानिक विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसमें विद्यार्थियों? इसको बोला जाता है जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा विद्यार्थियों? तो इसका डिफिनेशन होगा सर कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, नहीं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या विद्यार्थियों? जिसके अंतर्गत, अंतर्गत किसका हो गया? भूकंप, नहीं क्या विद्यार्थियों? भूकंप, नहीं सुनामी, क्या बच्चे? भूकंप, सुनामी, नहीं आदि, आदि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है विद्यार्थियों, किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं सर भूवैज्ञानिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूवैज्ञानिक विज्ञान कहते हैं, भूवैज्ञानिक
पा रहे नहीं? यस सर। क्या सिंपल है कि सुनामी, भूकंप आदि चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग भूवैज्ञानिक विज्ञान कहते थे। तीनों साइंस के हम लोग वर्गीकरण देखे। अब यहाँ पर पीछे देख लेंगे एक बार फिर से हम लोग विज्ञान का डिफिनेशन देखे, विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 3, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान। और ये तीनों का डिफिनेशन भी देख लिए विद्यार्थियों हम लोग नहीं? ये चीज अब हम लोग को जो बेसिकली रूप से पढ़ेंगे आपका वो प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे विद्यार्थियों हम लोग नहीं? प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण। कौन सी विज्ञान विद्यार्थियों? प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण, प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे विद्यार्थियों हम लोग नहीं? प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस विद्यार्थियों? नेचुरल साइंस देखेंगे नहीं? नेचुरल साइंस पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग। ध्यान से समझेंगे विद्यार्थियों नहीं? आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको साइंस भास्ट लगता है, साइंस में आपका इंटरेस्ट नहीं आता, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है। आपको विद्यार्थियों उम्मीद दिलाता हूँ आप ध्यान से लेक्चर को समझिए, आपको पूरा इंटरेस्ट आने लगेगा केमिस्ट्री का। बहुत आसान लगने वाला है, समझ गए नहीं? अभी तो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में परिचय देख रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अभी अध्याय शुरू किए ही नहीं हम लोग, समझ गए नहीं? तो अब हम लोग प्राकृतिक विज्ञान का डिफिनेशन देख लिए, अब प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण समझेंगे विद्यार्थियों हम लोग नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस। अब प्राकृतिक विज्ञान के जो वर्गीकृत किया जाता है विद्यार्थियों, और प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण यानी प्राकृतिक, क्या विद्यार्थियों? प्राकृतिक विज्ञान नहीं? अब प्राकृतिक विज्ञान को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 2। कितने में विद्यार्थियों? 2। कौन कौन सा है सर? तो समझेंगे हम लोग कौन कौन सा यहाँ पर। पहला है विद्यार्थियों आपका कौन सा? भौतिकी शास्त्र विज्ञान। कौन सा विद्यार्थियों? भौतिकी। कौन हो जाएगा आपका? भौतिकी विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिकी विज्ञान होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? फिजिकल साइंस कहा जाता है सर, फिजिकल साइंस बोलते हैं हम लोग नहीं? इसके बाद दूसरा जो आपका है विद्यार्थियों वो आपका कौन सा है? दूसरा को हम लोग समझेंगे, दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान। कौन होता है? जीव विज्ञान होता है नहीं? जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं सर। अब क्लियर हो गया होगा। अब प्राकृतिक विज्ञान को कितने वर्गों में बांट दिए? 2, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? अब इसके बाद जो भौतिकी विज्ञान होता है इसे भी 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बच्चे भौतिकी, एक कौन होता है? भौतिकी होता है जिसको फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? फिजिक्स बोलते हैं। भौतिकी क्या बोलते हैं? फिजिक्स यानी कि फिजिक्स नहीं, फिजिक्स कहा जाता है भौतिकी। और दूसरा होता है विद्यार्थियों रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र होता है नहीं? रसायन शास्त्र होता है जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, केमिस्ट्री। यानी कि ये आपका भौतिकी भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस भी 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है विद्यार्थियों कौन सा? जंतु विज्ञान। कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? जंतु विज्ञान। और एक आपका होता है वनस्पति विज्ञान। कौन होता है? वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है। समझ पा रहे विद्यार्थियों? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब इसे जंतु विज्ञान को बोला जाता है बच्चों जूलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? जूलॉजी कहते हैं। और
वनस्पति विज्ञान को क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? बॉटनी कहा जाता है। अब क्लियर हो गया कि प्राकृतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा आपका होता है जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को भी दो वर्गों में भौतिकी और रसायन शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद जीव विज्ञान के दो वर्गों में जंतु विज्ञान और एक कौन होता है विद्यार्थियों? वनस्पति विज्ञान होता है। यानी कितने टाइप्स का हो गया आपका? दो टाइप्स का, नहीं इस तरह से। तो ये हम लोग देखे साइंस का जो आपका वर्गीकरण साइंस के बारे में। अब हम लोग आते हैं जो आपने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया गया होगा, जो आप अपने स्कूल कोचिंग में पढ़े होंगे कि जो विज्ञान होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तीन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो वो जो आपका होता है विद्यार्थियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपका आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण होता है। आधुनिक विज्ञान का 3 ब्रांच होता है विद्यार्थियों, समझ गए नहीं? तो वो हम लोग देखेंगे। अब ये प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण देख लिए, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या? आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण। कौन सी विज्ञान का विद्यार्थियों? आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे। नहीं, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक, क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण। आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे। नहीं, आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण। आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण मतलब हो गया विद्यार्थियों मॉडर्न। आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो आधुनिक विज्ञान है मॉडर्न साइंस। नहीं, क्या विद्यार्थियों? मॉडर्न साइंस का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आधुनिक विज्ञान का वर्गीकरण देखने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों हम लोग, समझ गए नहीं? यस सर। तो अब आधुनिक विज्ञान के कितने टाइप्स होते हैं सर? तो ये भी आप समझिए, आधुनिक विज्ञान जो होते हैं इनके यानी कि साइंस के 3 ब्रांच होते हैं। कितने ब्रांच विद्यार्थियों? 3 ब्रांच हो गए। नहीं, अब वो कौन कौन होते हैं? वो आप जो पहले से जानते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा, नहीं आपके टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे। पहला होता है विद्यार्थियों कौन सा? भौतिकी विज्ञान। कौन सा होता है? भौतिकी विज्ञान होता है विद्यार्थियों। कौन सा होता है? भौतिकी विज्ञान होता है ना, ध्यान रखिएगा। भौतिकी विज्ञान, कौन सा विज्ञान? भौतिकी विज्ञान होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। इसके बाद जो आपका दूसरा है वो कौन सा है सर? रसायन शास्त्र है। कौन सा विद्यार्थियों? रसायन शास्त्र है। कौन सा है आपका? रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। क्या विद्यार्थियों? केमिस्ट्री। और एक लास्ट जो आपका है वो कौन सा है सर? जीव विज्ञान। कौन सा विद्यार्थियों? जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बायोलॉजी। यही 3 आपका पार्ट्स है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन सा ब्रांच है साइंस का? आधुनिक साइंस का। कौन से साइंस का? आधुनिक साइंस का आपका ब्रांच है 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें हम लोग जो पर्सनल विषय हम लोग पढ़ने वाले जो है वो कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र के बारे में। अब हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में? रसायन शास्त्र के बारे में समझेंगे कि रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या है। समझ गए नहीं? आपका फिजिक्स के टीचर आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे, और जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के बारे में आपको बताया जाएगा विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? ये चीज। तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के केमिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों। नहीं, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग समझेंगे, रसायन शास्त्र के बारे में नहीं। तो यहाँ पर हम लोग रसायन शास्त्र टॉपिक दीजिए आप लोग। रसायन शास्त्र कौन विद्यार्थियों? रसायन शास्त्र कौन? रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन शास्त्र बोलते हैं सर। अब रसायन शास्त्र, रसायन 2 शब्द
प्लस आयन, रस प्लस आयन से मिलके बना हुआ है, रस प्लस आयन। तो रसायन बना हुआ है रस प्लस आयन से, और रस प्लस आयन का जो बचे शाब्दिक अर्थ जो होता है कौन सा है? शाब्दिक जो अर्थ तो होता है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ वो क्या होता है विद्यार्थियों? शाब्दिक अर्थ इसका होता है रस प्लस आयन, शाब्दिक अर्थ होता है इसका रसो। क्या होता है विद्यार्थियों? रसो। और रसो का मतलब होता है द्रवों। क्या होता है? द्रवों, द्रवों का अध्ययन। क्या होता है विद्यार्थियों? द्रवों का अध्ययन होता है। तो रसायन बना रस प्लस आयन से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसो। रसो का मतलब द्रव, और द्रवों का ही क्या किया जाता है? अध्ययन, यानी कि पदार्थ। क्या बचे? द्रव यानी पदार्थों के बारे में क्या किया जाएगा? यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो अब रसायन शास्त्र का मतलब समझ गए कि रसायन शास्त्र दो शब्दों से बना है, रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कोची? रसो। रसो का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर विद्यार्थियों? रसायन शास्त्र का अध्ययन है। रसायन शास्त्र किसका अध्ययन है? रसों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? रसों का। तो हम लोग यहाँ पर रसों का अध्ययन। इसके बाद रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति इसका बचे रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा के विद्यार्थियों? यूनानी। कौन? यूनानी भाषा के। कौन से भाषा के विद्यार्थियों? यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। कौन सी शब्द से? कीमिया शब्द से हुआ है विद्यार्थियों। कौन सी शब्द से हुआ है? कीमिया शब्द से हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि सर रसायन शास्त्र की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से? यूनानी भाषा के कौन सी शब्द से विद्यार्थियों? कीमिया शब्द से। कौन सी शब्द से? कीमिया शब्द से हुआ है। कौन सी शब्द से हुआ है? कीमिया शब्द से हुआ है सर, नहीं, जिसका अर्थ है आपका कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जो है विद्यार्थियों आपका, इसका अर्थ आप, जिसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ है कि आपका धातुओं से, क्या चीज से बचे? धातुओं से क्या? वस्तुओं का निर्माण। धातुओं से वस्तुओं का निर्माण होता है विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? रसायन शास्त्र दो शब्दों से बना है, रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसो, यानी कि रसों का अध्ययन क्या किया जाता है किसके अंदर? रसायन शास्त्र के अंदर। अब रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है विद्यार्थियों? यूनानी भाषा के। कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ जो होता है कीमिया शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? धातुओं से। धातुओं से वस्तुओं का निर्माण। धातुओं से वस्तुओं का निर्माण होता है विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? यस सर। तो आइए हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं, इसके बाद इसका परिभाषा समझते हैं हम लोग, नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका परिभाषा हम लोग समझेंगे, नहीं, कि रसायन शास्त्र, नहीं, रसायन शास्त्र के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई विद्यार्थियों वो आपका कहाँ से हुआ है? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हम लोग समझेंगे, नहीं, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसकी उत्पत्ति हम लोग समझते हैं। इसका उत्पत्ति जो हुई है वो आपका यूनानी भाषा कीमिया शब्द से। अब इसको हम लोग लिखते हैं पॉइंट बनाकर। क्या लिखते हैं सर? पहला पॉइंट कि जो रसायन शास्त्र है वो बना किससे? रस प्लस आयन। रस प्लस आयन किससे बना विद्यार्थियों? रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है विद्यार्थियों रसो। क्या है? रसो, नहीं, रसो यानी द्रवों का अध्ययन। द्रवों का अध्ययन है विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? इसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या हम लोग समझे कि रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुआ है, यानी रसायन किसका विद्यार्थियों? रसायन शास्त्र, शास्त्र की उत्पत्ति। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति वो कहाँ से हुआ विद्यार्थियों?
शास्त्र की उत्पत्ति यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के कौन सी शब्द से? कीमिया शब्द से। कौन सी शब्द से विद्यार्थियों? कीमिया शब्द से हुआ है। कौन सी शब्द से हुआ है? कीमिया शब्द से हुआ है। ये दो बिंदु समझ गए? एकदम समझ गए सर? नहीं कि रसायन यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। क्या मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि सर ये दो शब्द रस प्लस आयन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रसों का अध्ययन। इसके बाद इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी भाषा के कौन सी शब्द से बचे? कीमिया शब्द, जो यहाँ पर हमने लिख दिया। पॉइंट बना के अपने कॉपी में लिख सकते हैं। समझ गए विद्यार्थियों? चलिए बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद अब आगे हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। रसायन शास्त्र की परिभाषा देखते हैं विद्यार्थियों। नहीं इसकी परिभाषा रसायन शास्त्र, क्या विद्यार्थियों? रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग समझेंगे, यानी केमिस्ट्री। नहीं केमिस्ट्री, इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा देखेंगे। नहीं परिभाषा, डिफिनेशन देखेंगे विद्यार्थियों। अब इसकी परिभाषा क्या होगा सर? तो इसकी परिभाषा आप याद रखिएगा विद्यार्थियों। नहीं पहला क्या कि ये पदार्थों के भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण, क्या विद्यार्थियों? भौतिक गुण। और क्या सर? दूसरा की रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। कौन सा गुण विद्यार्थियों? रासायनिक गुण। तीसरा का क्या होगा? रासायनिक गुण के बाद इसके बाद संघटन। नहीं संघटन एवं संरचना, संरचना नहीं किसका? पदार्थों का। किसका विद्यार्थियों? पदार्थों का। नहीं इसके बाद चौथा क्या आपको ध्यान रखना है? रासायनिक, रासायनिक क्या लिखे विद्यार्थियों? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। नहीं यानी रासायनिक अभिक्रिया, ये सब के बारे में क्या किया जाता है विद्यार्थियों? अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन शास्त्र कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, पदार्थ की संघटन, पदार्थ की संरचना तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया सर। चलिए इसके बाद आगे अपनी हम लोग डिफिनेशन अब लिखते हैं इसको। नहीं अब डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों हम लोग। नहीं तो अब यहाँ पर डिफिनेशन इसका क्या होगा? डिफिनेशन यानी परिभाषा। किसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग? रसायन शास्त्र की। आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं रसायन शास्त्र की परिभाषा तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसका विद्यार्थियों? पदार्थों, कोई भी पदार्थ हो। नहीं पदार्थों के संघटन, पदार्थों के संघटन। नहीं संघटन का मतलब बना है, मतलब पदार्थ कौन कौन पदार्थ से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन से पदार्थ आपका पदार्थ बना है? कौन कौन से मिलकर बना हुआ? नहीं किस प्रकार का कण है? क्या उसका संघटन है? नहीं जैसे विद्यार्थी आपसे पूछे जल, जल आपका होता है इसका फॉर्मूला H2O, यानी जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जल का संघटन हो गया कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया कौन सी? ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं संघटन। इसका भी अध्ययन। नहीं यहाँ पर विद्यार्थी तो वही हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपका संघटन और क्या? संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं क्या विद्यार्थियों? रासायनिक, क्या? रासायनिक गुण। नहीं या गुणधर्म, गुणधर्मों तथा
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसके बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है विद्यार्थियों, अध्ययन किया जाता है सर, किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं विद्यार्थियों रसायन शास्त्र। क्या बोला जाता है, रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, रसायन शास्त्र कहते हैं। समझ गए, सिंपल वही बताया। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन, संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ गए नहीं, अगर इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं आया तो आप याद रख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया ना, एकदम बहुत आसान है। अब यहाँ पर होते हैं रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, रसायन विज्ञान को भी वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र होते हैं। अब वो कौन कौन होता है सर, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। नहीं, आगे हम लिखेंगे रसायन। क्या विद्यार्थियों, रसायन, नहीं, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शास्त्र का वर्गीकरण, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण। क्या देखेंगे विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या देखेंगे विद्यार्थियों हम लोग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे विद्यार्थियों अब हम लोग। नहीं, रसायन विज्ञान भी आपका अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत हुआ, बटा हुआ रहता है। नहीं, तो रसायन शास्त्र को भी कितने वर्गों में बांटा जाता है विद्यार्थियों, तो आप याद रखिएगा, रसायन शास्त्र को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। रसायन, नहीं, रसायन शास्त्र। क्या विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। कितने विद्यार्थियों, 3 है। वो कौन कौन है सर, तो एक आपका होता है कौन सा, एक आपका होता है भौतिक रसायन। कौन सी रसायन विद्यार्थियों, भौतिकी रसायन। कौन सा होता है, भौतिकी रसायन होता है। कौन सा, भौतिकी रसायन बोलते हैं। एक आपका होता है कौन सा, भौतिकी रसायन, नहीं, भौतिकी रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, भौतिकी रसायन को फिजिकल साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे सर, बहुत आसान है। इसके बाद होता है आपका कार्बनिक रसायन। कौन सा विद्यार्थियों, कार्बनिक रसायन होता है। कौन सा रसायन होगा आपका, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन होता है, नहीं, रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं विद्यार्थियों। समझ गए नहीं। इसके बाद आपका एक होता लास्ट अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन होता है, अकार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है विद्यार्थियों। समझ गए, तो यहाँ तक हम लोग बहुत आसानी से समझ गए विद्यार्थियों। अब क्लियर हो गया होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ तक आज समझे कि रसायन शास्त्र का डिफिनेशन, रसायन शास्त्र का
वर्गीकरण, जो 3 वर्गों में वर्गीकृत होता है, फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये तीनों जो आपका प्रकार है, तीनों का डिफिनेशन हम लोग करके देखेंगे। नहीं तो आज समय ज्यादा हो गया, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में ये तीनों केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखते हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्ट अध्याय का टॉपिक शुरू करते हैं विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? तो बताइए आपको साइंस का इंट्रोडक्शन कैसा लगा विद्यार्थियों? अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको। समझ गए नहीं? और कौन सी टॉपिक आपका समझ में नहीं आया, कौन से जो अभी हमने बताया इतना आपका पूरे साइंस का वर्गीकरण नहीं, अलग अलग सबका डिफिनेशन हम लोग देखे, तो ये सब आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, लिख भी सकते, विस्तार से लिखते चलना विद्यार्थियों हम लोग। समझ गए नहीं? अब थोड़ा सा हम लोग ये तीनों केमिस्ट्री का डिफिनेशन देख लेंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट लेसन की टॉपिक, पहला टॉपिक को शुरू कर देते हैं विद्यार्थियों। समझ गए नहीं? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप इतने सारे चीजों को अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, आपने जो ध्यान से पढ़ा, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर यही नए अंदाज के साथ।